स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है दोहरी कार्यपालिका, ड्यूल एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ से पूछ लिया जाता है। उनमें ये क्वेश्चन आता है। और आप में से जो भी बच्चे पीजीटी, नेट, सेट, जीआरएफ, पीएचडी एडमिशन के लिए है ना तैयारी कर रहे हैं, या बीए कर रहे हैं, बीए में अगर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं और एमए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकियों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप टाइम ना बेकार करें अपना, निकल जाए कुछ और वीडियो देखें। लेकिन अगर आप बीए में पोल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, और आप एमए कर रहे हैं पोल साइंस से, पीएचडी एडमिशन या कोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, और पीजीटी, नेट, सेट, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि ड्यूल एग्जीक्यूटिव है क्या, क्या है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका ये जो है, ये विशेषता है फ्रांस की, ठीक है ना। दोहरी कार्यपालिका फ्रांस की संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा, सीधा क्वेश्चन आता है कि दोहरी कार्यपालिका किस देश की विशेषता है या किस देश में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन होगा फ्रांस, दूसरा होगा ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये जो विशेषता है ये फ्रांस की विशेषता है, ठीक है ना। अब क्या है उस पर हम अभी डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज को समझने की, ठीक है ना। जो फ्रांस की संसदीय प्रणाली को विश्व की अन्य प्रणाली संसदीय प्रणालियों से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसी विशेषता है, विश्व में जितनी भी संसदीय प्रणालियां हैं, चाहे वो आपकी इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, भारत की हो या कहीं की भी हो, उन सब से सिर्फ आपका दोहरी कार्यपालिका की वजह से ये अन्य सभी से संसदीय प्रणालियों से ये प्रणाली अलग हो जाती है फ्रांस की, ठीक है ना। पंचम गणराज्य के संविधान के अंतर्गत दो सदनीय संसद, ठीक है ना, मतलब दो सदन होंगे, एक तो ये हुआ, और दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था की गई, ठीक है ना, कि दो कार्यपालिका होंगी। यह व्यवस्था फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणाली को साधारण संसदीय प्रणाली से अलग सिद्ध करती है। साधारण संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होगा वो यथार्थ कार्यकारी होगा, मतलब निर्णय सारे वही लेगा, ठीक है ना, सारे निर्णय उसके हाथ में होते हैं यथार्थ आधार पे, ठीक है। जबकि राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है। अब दो तरह की होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे अमेरिका के अंदर में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ठीक है। वहां पे क्या है, वहां पे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, अपनी राष्ट्रपति सारी शक्तियों का प्रयोग करता है और अपनी मंत्रिमंडल की सलाह के लिए लेने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन भारत के अंदर में क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है ना। इंग्लैंड में आपका क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति तो होता नहीं है, लेकिन कौन होता है वहां पे, वहां पे होता है आपका वंशानुगत आपका राजा होता है, ठीक है ना, सम्राट होता है, राजा होता है या रानी होती है, और वो क्या करती है, वो मंत्रिमंडल के सलाह पे परामर्श में ही कार्य करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यथार्थ शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है और उसका मंत्रिमंडल यथार्थ शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। वो जो जो सलाह मशवरा देगा उसी का ही पालन किया जाएगा, ठीक है। और जबकि क्या है, आपका अध्यक्षतम या राज्याध्यक्ष जो राष्ट्रपति है वो अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और उसके मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, ठीक है। परंतु फ्रांस में क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिल बांटकर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब आपस में ये पावर्स जो है ना, कार्य करने की ताकत है, उसको बांट लेते हैं। कैसे, फ्रांसीसी शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकारी शाखा के संगठन का एक विलक्षण ये, ठीक है,
इसमें जनता के द्वारा राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, ठीक है ना। भारत में नहीं होता है, ठीक है ना। और अमेरिका के अंदर में डायरेक्ट होता है, ठीक है। और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है और बहुमत जो प्राप्त करता है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिल बांटकर या बैठकर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, जैसे कि भारत के अंदर में कार्यपालिका की जो यथार्थ शक्ति का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद जो होती है, मंत्रिमंडल होता है उसके साथ मिलकर करती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों मिल बांटकर उस शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इन शक्तियों के विभाजन, अब इसमें क्या है कि दोस्तों एक चीज समझ लो कि विदेश नीति से संबंधित जितने भी मामले हैं ना, उसमें ना राष्ट्रपति पावरफुल है। विदेश नीति के क्षेत्र में जितने भी हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय संधियां हो गई, तो ये संधियां, समझौते, कोई पॉलिसी, इससे संबंधित कोई पॉलिसी नीति बनानी हो, तो इन सब में कौन पावरफुल हो जाएगा, इसमें इन सब में राष्ट्रपति पावरफुल हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति पावरफुल होगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति पावरफुल होगा। और जो बाकी जो मामले हैं, जो घरेलू से जुड़े हुए मामले हैं, उसके अंदर प्रधानमंत्री की चलेगी, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं दोहरी कार्यपालिका, मतलब ऐसी कार्यपालिका जहां पे दो लोग हैं, कार्यपालिका की शक्तियों का दो लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको दो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो आप ये बात याद रखेंगे कि दोहरी कार्यपालिका क्या होती है, ठीक है। और ये कहाँ की विशेषता है, ये फ्रांस की विशेषता है, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, एक और नया वीडियो लेके आएंगे आपके सामने।